हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडविल में। कोई नहीं ऐसा एडविल जैसा, जहां आप लोगों को रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एयरफोर्स और एनडीए से आदि एग्जाम की तैयारी कराए जाते हैं। इस चैनल में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, जीके, क्विज, हिस्ट्री आदि पर बेस्ड क्वेश्चन एनालाइज कराए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य पर। तो चलिए आज मुगल साम्राज्य पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, मुगल वंश का फाउंडर यानी संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483। कब हुआ था? 1483, 1483 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494। कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के दो दोस्तों बता दे, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें से हुमायूं आगे चलकर बाबर का उत्तराधिकारी बना। 4 पुत्र थे, इसमें से हुमायूं आगे चल के राजा यानी उत्तराधिकारी बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बता दें दोस्तों कि बाबर ने ये उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? इसने इंडिया पर अटैक 5 बार किया था। कितनी बार किया था? 5 बार अटैक किया था इंडिया पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तोपखाने यानी गोला बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिस युद्ध में बाबर विजयी रहता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ था? खानवा का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्री का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच कब हुआ था? यह हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट वाला ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो बता दें घाघरा के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी और अफगान के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? उदारता यानी दयालुता के लिए उसको उपाधि दी गई थी कलंदर का।
किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर का। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा में बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो बता दे दोस्तों, इसकी 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। कब, कितनी वर्ष की में? 48 वर्ष की आयु में हुई थी। यहाँ पर दिया नहीं है, उन पर मिसप्रिंट हो गया। 48 ईयर में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा बाबरनामा। क्या होगा? बाबरनामा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मुंबईयान। इन्होंने इस पद शैली का जन्मदाता यानी राइटर थे, इन्होंने लिखा था। तो अगला क्वेश्चन है, बाबर को खानवा के युद्ध के विजय के बाद किसकी उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाजी की उपाधि दी गई थी। खानवा का युद्ध रिसमराइज करा देते, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुई थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुई थी, जिसमें से बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां मुगल वंश का हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।